तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश के कई शहरों में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, लेकिन सरकार प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना पर काबू करने के लिए लोगों की जागरूकता ही सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फैल रहा है वो शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश में महामारी से कहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुर्ग में एक ही गांव के 180 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालात को देखते हुए कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना भले ही एक बार फिर पुरानी स्थिति में लौटता दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि लॉकडाउन ही कोई सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन बहुत दूर की बात है। इसमें दुनिया भर में इस बात पे अभी सहमति बनी हुई है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। और एक तरफ अगर आप लॉकडाउन करते हैं तो लोगों की रोजी रोटी जा रही है और वहाँ से ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भूख से मौत की कोरोना से मौत, आप कौन सा चीज़ चुनना चाहते हैं। तो दुनिया ने अभी भूख से मौत ना हो इस बात को प्राथमिकता दे दी है और लॉकडाउन से अत्यधिक परहेज किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन भले ही फिलहाल लॉकडाउन से बच रहे हैं, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि जितनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उतनी स्पीड में मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालात तो ये है कि प्रदेश में मौत का औसत राष्ट्रीय से भी ज्यादा है। दरअसल 18 राज्यों की एक कैटेगरी बनी है। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ 15वें नंबर पर है। प्रति 10 व्यक्ति हो रही मौत के आधार पर गणना की गई है। देश का औसत 117 है, छत्तीसगढ़ का औसत 138 है। प्रदेश में पिछले एक साल में 4096 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी टेस्टिंग कम होने के बावजूद एम्स है, मेकारा है, अनन्य अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सारे फुल हो गए, वेंटिलेटर फुल हो गया। और आने वाले समय के अंदर में ये कितना भयावह स्थिति छत्तीसगढ़ में होगी इसकी कल्पना करना भी डर लगता है, भय लगता है। और ऐसे समय के अंदर में जब छत्तीसगढ़ के लोग आपदा के अंदर फंसे हैं, बीमारी के अंदर में फंसे हैं, अराजकता का माहौल है और मुख्यमंत्री बस हम जा रहे हैं, आ रहे हैं और एक मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने। हमको अपने आचरण को नियंत्रित करना, कोई सरकार कोई व्यवस्था आप कितना भी कर लीजिए आप नहीं कर सकते, असंभव है। 137 करोड़ नागरिकों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते अगर नागरिक जागरूक होके इस बात को ना समझें कि हमको अगर बचना है तो हमको अपने आप को बचाना है और अपने निकट के लोगों को बचाना है। हैरानी और परेशानी की बात तो ये है कि रायपुर और दुर्ग में इलाज की बेहतर सुविधा है और इन्हीं दोनों शहरों में सबसे ज्यादा मरीज भी मिल रहे हैं। अगर नए मरीजों और मौत का ग्राफ ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में अस्पतालों में बेड फुल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण की दर 17% से आगे निकल चुकी है। मौत के मामले में भी राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चुका है। हालांकि कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कलेक्टरों ने किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस नाइट कर्फ्यू का आने वाले समय में क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल स्थिति छत्तीसगढ़ की चिंताजनक होते जा रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।